गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था एस्किमो जनजाति के बारे में और एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र का हमने अध्ययन कर लिया था। और आज हम अध्ययन करेंगे एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। देखिए बेटा, ये वीडियो है क्रम वाइज मिलेंगे आपको, इसलिए लेसन के शुरुआत से जो वीडियो चल रहा है उस वीडियो को आवश्यक रूप से देखें और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो देखें, जिससे क्या है आपको जो लेसन है वो आसानी से समझ में आए। क्योंकि जैसे एस्किमो जनजाति का जो निवास क्षेत्र है हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था, और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। कौन सी जनजाति के? एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। तो आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे आखेट। किसका अध्ययन करेंगे? आखेट। देखिए, शिकार करना, आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार करना। और यह शिकार करना ही एस्किमो जनजाति के जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। ये शीतकाल और ग्रीष्म काल में विभिन्न विधियों के से शिकार करते हैं। यानी कि एस्किमो लोग हैं वो शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में अलग अलग विधियों के द्वारा शिकार करते हैं। कौन कौन सी विधियों के द्वारा? अलग अलग विधियों के द्वारा। शीत ऋतु में अलग विधि से और ग्रीष्म ऋतु में अलग विधि से अध्ययन कर ये शिकार करते हैं। इसलिए ये बोर्ड एग्जाम में देखिए बच्चों, बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत ये शिकार की विधियां, एस्किमो जनजाति की जो शिकार की विधियां हैं, आखेट की विधियां हैं, ये हर साल किसी न किसी रूप में प्रश्न को घुमा फिरा करके इनमें से एक प्रश्न आवश्यक रूप से पूछा जाता है। और हो सकता है इस बार भी ये प्रश्न आपको पूछ लिया जाए। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखें। नेक्स्ट अपन चलते हैं शीतकालीन आखेट। क्या है? शीतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट इस ऋतु में एस्किमो समुद्री तट के किनारे सील मछली का शिकार करते हैं। समुद्री तटों के किनारे, क्योंकि बर्फ जमी रहती है और बर्फ जमी रहती है तो ये तट के किनारे जो सील मछली होती है, सील मछली इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एस्किमो जनजाति के पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि सील मछली एस्किमो जनजाति के लिए महत्वपूर्ण है और इस सील मछली का ये शिकार करते हैं। और भी सील मछली के काफी उपयोग है जो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये सील मछली का शिकार करते हैं जब मछली बर्फ में बने छिद्रों में श्वास लेने आती है, तब एस्किमो द्वारा रखी हड्डी की छड़ हिल जाती है। देखिए, ये क्या करते हैं जब, एक मिनट छोटा सा आपको देखो इसके बारे में समझिए। ये क्या करते हैं, जैसे ये अपने सी लेवल है और इसमें क्या करते हैं ये लोग, ये समुद्री क्षेत्र है, जल है। अब इसमें क्या करता है कि ये बर्फ जम जाती है। बर्फ क्या है? जम जाती है। जब ये बर्फ जम जाती है और उसके बाद में ये क्या करते हैं, इनमें छिद्र करते हैं। जैसे यहां पे छिद्र किया इन्होंने और यहां एक हड्डी का टुकड़ा फंसा देते हैं। क्या करते हैं? हड्डी का टुकड़ा फंसा देते हैं, हड्डी की छड़ यहां फंसा दी इन्होंने। और जैसे ही सील मछली ऊपर से नीचे से ऊपर श्वास के लिए आती है,
किसके लिए आती है? श्वास लेने के लिए ऊपर आएगी, और जैसे ही ऊपर आएगी तो ये क्या है कि ये हार्पून की मदद से, एक भालेनुमा हथियार होता है इनका हार्पून, भालेनुमा हथियार होता है हार्पून, और इस हार्पून की मदद से क्या करते हैं ये, और इस हार्पून के पीछे एक रस्सी बंधी होती है, और इस रस्सी को पकड़े रखते हैं, और इस हार्पून से इस मछली पे वार करते हैं, और इसके शरीर में चुभा देते हैं, और उसको खींच करके निकाल लेते हैं। तो ये विधि है इनकी, कौन सी विधि है? इस विधि को कौन सी विधि कहते हैं? माउपाक विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? माउपाक विधि कहते हैं इसको, जिसको क्या कहते हैं? माउपाक। एस्किमो अपने हथियार हार्पून से सील मछली का शिकार करते हैं और इसे माउपाक कहते हैं। और माउपाक जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, माउपाक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रतीक्षा करना, क्योंकि ये मछली की प्रतीक्षा करते हैं, जैसे ही ऊपर आने की प्रतीक्षा करते हैं, इसलिए इस माउपाक को का अर्थ ही क्या होता है? प्रतीक्षा करना। शिकार की दूसरी विधि इतुरपाक। शिकार की दूसरी विधि कौन सी है? इतुरपाक, जिसके अंतर्गत शिकारियों द्वारा दो छिद्र बनाए जाते हैं। कौन सी विधि? इतुरपाक। देखिए माउपाक के अंतर्गत तो एक ही छिद्र होता है, जबकि इतुरपाक के अंतर्गत क्या होता है? दो छिद्र होते हैं। दो छिद्र कैसे होते हैं? देखिए अभी नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। ये जैसे सी लेवल है, इसमें क्या है? दो छिद्र रखते हैं। क्या करते हैं? दो छिद्र बनाते हैं। अब दो छिद्र होते हैं तो एक छिद्र में तो क्या करते हैं? एक छिद्र में चारा डालते हैं। क्या डालते हैं? चारा। एक छिद्र के द्वारा चारा डाला जाता है। एक छिद्र के द्वारा चारा डाला जाता है। उस चारे को खाने के लिए मछली ऊपर आती है। कौन आती है? मछली। और मछली कौन सी? ज्यादातर सील मछली। सील मछली जब ऊपर आती है ये सील मछली जब ऊपर आती है चारा खाने के लिए, और ऐसे में ये व्यक्ति इशारा करता है, इसको इशारा करते ही यह हार्पून के द्वारा इस मछली पे वार करता है। किसके द्वारा? हार्पून के द्वारा। हार्पून के द्वारा इस पे वार करता है, और वार करते ही मछली को कैद कर लेता है, और बाहर निकाल के बर्फ को तोड़ करके बाहर निकाल लिया जाता है। और इस विधि को क्या कहते हैं? इतुरपाक विधि। कौन सी विधि है ये? इतुरपाक विधि। ठीक है, जिसके अंतर्गत शिकारियों द्वारा दो छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र में एक व्यक्ति सील को चारा डालकर बुलाता है, तथा दूसरे छिद्र में दूसरा व्यक्ति संकेत मिलते ही हार्पून से शिकार कर लेता है। और सील मछली न केवल भोजन प्रदान करती है, वरन जलाने के लिए ईंधन भी देती है। और सील की चर्बी अन्य जीवों की चर्बी की तुलना में तुरंत और अधिक देर तक जलती है, और ताप भी अधिक देती है। देखिए सील मछली का यहाँ अत्यधिक उपयोग है, क्योंकि ये सील मछली से भोजन ही प्रदान नहीं करती है, भोजन ही प्रदान नहीं करती है, बल्कि जलाने के लिए इसको ईंधन भी प्रदान